राधा नाम जपने से क्या होता है? प्राचीन समय की बात है। वृंदावन के एक छोटे से गांव में एक वृद्ध संत रहा करते थे। उनका नाम ब्रजवेश्वर था। संत ब्रजवेश्वर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के अनन्य भक्त थे। वे हमेशा राधा नाम का जाप करते रहते थे। उनके मुख से हर समय राधे राधे का उच्चारण होता रहता था। उनके शिष्यों और गांव के लोगों को लगता था कि केवल राधा नाम का जप करने से क्या ही हो जाता है, जीवन में क्या ही बदलाव आ सकता है। एक शिष्य ने उनसे एक दिन प्रश्न पूछा, जिनका नाम नंदन था। गुरुजी, आप हमेशा राधा नाम का जाप क्यों करते हैं? क्या इसमें कोई विशेष रहस्य छिपा है? संत ब्रजवेश्वर मुस्कुराए और बोले, पुत्र, राधा नाम केवल एक नाम नहीं है, यह भक्ति, प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। राधा नाम को समझने के लिए केवल ज्ञान नहीं बल्कि अनुभव की आवश्यकता होती है। नंदन ने फिर से पूछा, गुरुजी, क्या आप हमें इसका अनुभव करवा सकते हैं? संत ने उत्तर दिए, तुम्हें अनुभव तब होगा जब तुम पूरे मन और भक्ति से इनका नाम जप करोगे। लेकिन मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जिससे तुम समझ सकोगे कि राधा नाम जपने से क्या होता है। संत ने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। वृंदावन के एक कोने में रघु नाम का एक ग्वाला रहता था। रघु सीधा साधा था, लेकिन उसे भगवान के प्रति कोई विशेष श्रद्धा नहीं थी। वह अपनी गायों को चराने में दिन बिताता था और रात को चैन से सो जाता था। एक दिन एक साधु वहां आए और रघु से बोले, बालक, तुम जीवन का असली आनंद पाना चाहते हो तो राधा नाम का जाप करो। रघु ने हंसते हुए कहा, यह राधा नाम क्या कर सकता है? मैं तो अपना काम करता हूँ और सुखी हूँ। साधु ने उत्तर दिए, राधा नाम से तुम्हारे जीवन में वह शांति और प्रेम आएगा जो संसार के किसी सुख में नहीं है। बस एक बार पूरे मन से इस नाम का स्मरण करो। रघु ने फिर से वो नाम का जप अनचाहे मन से जप करने लगे। शुरू में उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वह राधा नाम का स्मरण करते थे, उनके भीतर एक अद्भुत शांति और प्रेम का अनुभव होने लगा। उसके मन में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की छवि उजागर होने लगी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह वृंदावन के उन दिव्य प्रेम पूर्ण वातावरण में पहुंच गए हों जहां हर कण में राधा कृष्ण की लीला हो रही हो। अब रघु का पूरा जीवन बदल गया। वह साधारण ग्वाला नहीं रहा, वह एक भक्त बन गया। उसने अपने गायों को चराते हुए भी राधा नाम का जाप जारी रखा। उसकी गायें भी अब शांत और प्रसन्न दिखने लगी। एक दिन गांव में अकाल पड़ गया। चारों ओर सूखा और भूख का माहौल था। लोगों को खाने के लिए अन्न और पानी नहीं मिल रहा था। सभी परेशान थे। रघु ने अपने गांव वालों को कहा, आओ हम सब मिलकर राधा नाम का जाप करते हैं, इससे हमारी समस्या का समाधान होगा। गांव के लोग रघु की बात मानने को तैयार नहीं थे। उन्हें लगा कि केवल नाम जपने से समस्या कैसे हल हो सकता है। लेकिन रघु के आग्रह करने पर सभी ने एक जगह इकट्ठा होकर राधा नाम का जाप करना शुरू किया। जैसे ही उन्होंने पूरे मन से राधा नाम का जाप शुरू किए, एक अद्भुत घटना घटी। आकाश में बादल घिर गए और कुछ ही देर में मूसलाधार बारिश होने लगी। खेतों में हरियाली लौट आई और गांव फिर से खुशहाल हो गया। गांव वालों को समझ में आया कि राधा नाम केवल एक नाम नहीं बल्कि ईश्वर की अनुकंपा का माध्यम है। कहानी समाप्त कर संत ब्रजवेश्वर ने नंदन से कहा, देखा पुत्र, राधा नाम का महत्व। यह नाम केवल हमारे होठों से निकलने वाला शब्द नहीं है, यह हमारे हृदय को शुद्ध करता है, हमारे जीवन को ईश्वर की ओर मोड़ता है। नंदन ने फिर से पूछा, गुरुजी, क्या इसका अर्थ यह है कि राधा नाम से ही हमें मुक्ति मिल सकती है? संत बोले, हाँ, क्योंकि राधा नाम में प्रेम, त्याग और भक्ति की परिकाष्ठा है। जब हम इस नाम का स्मरण करते हैं तो हमारी आत्मा कृष्ण की ओर खींची चली जाती है। राधा नाम वह पुल है जो भक्त को भगवान से जोड़ता है। संत ब्रजवेश्वर ने आगे कहा, राधा नाम का जाप करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यह नाम जीवन में आनंद, शांति और समृद्धि लाता है। जब तक राधा नाम का सहारा है तब तक कोई भी कष्ट हमारे जीवन में स्थायी नहीं हो सकता है। नंदन और अन्य शिष्यों ने इस बात को समझा और पूरे मन से राधा नाम का जाप करना निश्चय
किया। उन्होंने देखा कि जैसे जैसे वे राधा नाम का स्मरण करते, उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगा। इस प्रकार राधा नाम केवल साधारण नाम नहीं है, यह भगवान श्री कृष्ण की प्रिय राधा रानी का नाम है, जिसमें प्रेम, भक्ति और शुद्धता का संपूर्ण सार छिपा है। जो भी इस नाम का स्मरण करते हैं, उनका जीवन दिव्य आनंद से भर जाता है। संत ब्रजवेश्वर के शब्दों में राधा नाम जपने से केवल ईश्वर की ज्ञान ही नहीं, बल्कि उनके प्रति अनन्य प्रेम भी प्राप्त होता है। यही हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य है। इसलिए आइए हम सब मिलकर राधे राधे का नाम जप करते हैं। तो मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। कैसा लगा आपको राधा नाम की महिमा की ये स्टोरी? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।